अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन बाबा बागेश्वर धाम का फूट गया भांडा और लोगों ने उसको कर दिया बेनकाब। वो कैसे हुआ आप ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिएगा। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये आज सुबह सुबह बड़ा ही जो है अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है। हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल होवे, और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना डांडस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार आपको पहले से अंदेशा होता है ऐसी घटनाओं का? बाबा जी, आपको पहले से ऐसी घटनाओं का अंदेशा होता है जिसको रोका जाए? ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है, उसके लिए मंगल कामना करते। लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर टाल नहीं पाए। बाबा जी, एक आखिरी सवाल, आप पर्चा निकालते हो और सबके पोल खोल देते हो, तो क्या किसी बड़े राजनीतिक लोगों से कई लोगों की पोल खुली है, इस डर से बहुत लोग आते नहीं। कल एक सज्जन आए थे वहाँ राजकोट में, मंच पर उनका खुल गया था तो बेचारे रो रहे थे कि वीडियो हटवा दो। अब वो हटता नहीं है, एक बार निकल तो कई लोगों की पोल। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके करिया कांड ना हो। और लेकिन ये हमारे पास जो सिद्धि है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, सनातन को मजबूत करने के लिए है कि अगर तुम कहते सिद्धियां नहीं होती, भगवान नहीं होते, उनके लिए एक व्यवस्था है। ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा। चिट्ठी पे हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। सनातन का मतलब है प्राचीन, सनातन का मतलब है पुरातन, सनातन का मतलब है जिसका ना आदि ना अंत, सनातन का मतलब एक धारणा, सनातन का मतलब मानवता। सनातन कोई विशेष व्यक्ति के दर्जा के लिए व्यवस्था नहीं है। सनातन का मतलब विश्व कल्याण। भारत का सिर्फ सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ के मंदिरों की घंटियों में आवाज निकलती है, जयकारे लगते कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, वसुदेव कुटुंबकम। ये सिर्फ सनातन है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म, जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद
ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। नाजरीन, जो बातें नक्शा बता रहे हैं ये किन की किताबों का हवाला दे रहे हैं जी? इन्हीं सनातनियों का, इन्हीं हिंदुओं का। लेकिन हिंदू अपनी किताबों के, अपने मज़हब के बरअक्स काम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। मूर्तियाँ बना ली, फ़ोटो बना ली है, उसकी फिर पूजा कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इनकी अकल मारी गई है। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है, वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अलग होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूँ, मैं बोलूँ 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूँ मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूँ आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूँ, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है।